नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। इस खुशी के मौके पर पूरा परिवार और यहाँ तक कि रिश्तेदार खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए कुछ प्राचीन संस्कार अपनाते हैं ताकि बच्चा निरोगी रहे और बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम रहे। प्राचीन संस्कारों में से एक संस्कार है जिसका नाम है स्वर्णप्राशन। यह संस्कार सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो बच्चों के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक कराया जाता है। स्वर्णप्राशन संस्कार जो है आयुर्वेद चिकित्सा की ये धरोहर है जो बच्चों में होने वाली मौसमी बीमारियों में रक्षा करता है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में स्वर्णप्राशन की बहुत अच्छी भूमिका मानी जा रही है और हाल के दिनों में कोरोना काल में ये बहुत प्रचलित हुआ है, खास करके बिहार में भी। क्षेत्र से जुड़े हमारे ऋषि मुनियों एवं आचार्यों ने हजारों वर्षों पूर्व वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियों से लड़ने के लिए एक ऐसे ही रसायन का निर्माण किया जिसे हम स्वर्णप्राशन कहते हैं। स्वर्णप्राशन का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना का सेवन। भारत के प्राचीन 16 संस्कारों में से स्वर्णप्राशन भी एक प्रमुख संस्कार है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब किसी बालक का जन्म होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार नवजात शिशु को सोने या फिर चांदी की सली या सलाई से में बच्चे की जीभ पर शहद चटाने और फिर ओम लिखने की प्राचीन परंपरा रही है। हालांकि इन बदलते वैश्विक कार्य दुनिया में ये सब चीज़ें लोग भूल गए हैं, लेकिन अब स्वर्णप्राशन ने इसे फिर से एक बार अपने तरफ खींचने की। ज्योतिष शास्त्र में अगर बात करें तो प्रत्येक माह के पुष्प नक्षत्र को ये औषधि बच्चों को दी जाती है। इस बार भी पटना का आयुर्वेदिक कॉलेज 1 अक्टूबर को इस स्वर्णप्राशन कराने जा रहा है। तो आज आपके बीच आने की यही वजह है कि आज हम दिखाते हैं कि ये स्वर्णप्राशन जो ये औषधि कैसे बनती है। पटना के आयुर्वेदिक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के HOD शिशु विभाग के HOD से के दिन बच्चों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित रसायन पान कराया जाता है। ये क्रम लगभग 12 से 14 महीनों तक लगातार चलता रहता है। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद चौरसिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शिशु रोग के अनुसार जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के सभी स्वस्थ और अस्वस्थ बच्चे स्वर्णप्राशन का रस पान कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हैं, क्या होता है? तो बता दें कि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पहले आप इस वीडियो को देखें जहां स्वर्णप्राशन का निर्माण हो रहा है और किस तरह से ये प्राशन हमारे बच्चों के एक चुटकी रहता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कागज में लगा रह जाएगा तो लकम हो जाएगा। तो अच्छा से खोलना है। खोल के हाथ सबसे पहले हमारा अच्छा तरह से जो है सो सूखा रहना चाहिए, साफ और सूखा। और ले लो उसको, ये देखो स्वर्णप्राशन का कलर, ठीक ना। चलो डालो। डाल देगा इसमें से सब के बाद डाल।
खरल इतना है ना, तो 5 से छठा बहुत करते हैं तो मुश्किल से बनता है, लेकिन 5 फाइल जो है आसानी से बनता है। कितने बच्चे का डोज हो जाएगा? ये एक फाइल ऑलमोस्ट जो है 100 से 125 बच्चे का डोज होता है। जैसे अगर 4 फाइल हम अपने लिए बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम जो है हमको लगता है 500 बच्चा पी लेगा मेरा। बच्चा छोटा भी है, बड़ा भी है, तो उस हिसाब से डोज जो है। चलो अब बैठो तुम लोग, को चेयर लेने के बाद। वहीं डॉक्टर प्रज्ञा पुष्पांजलि ने बताया कि स्वर्ण धातु सभी धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। स्वर्ण धातु शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बच्चों के विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे अच्छा योगदान देती है। इन सभी कारणों से ही हजारों वर्षों के बाद भी आज स्वर्ण प्राशन का महत्व बना हुआ है। आयुर्वेद के महान ऋषियों का मत था कि कैसे भी मानव शरीर में स्वर्ण गोल्ड की आवश्यकता अनिवार्य है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास तो होता ही है, इसके द्वारा बच्चों के शरीर, मन, बुद्धि और वाणी का में भी उत्तम विकास होता है। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार स्वर्ण प्राशन के कई लाभ हैं जो आपके बच्चों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ गुणकारी, तेजस्वी, ऊर्जावान और बलवान बनाने में मदद करता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार मानसिक एवं शारीरिक विकास होने से बालक होशियार, तन और बुद्धिमान होता है, तो उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है। स्वर्ण प्राशन में बैक्टीरिया और वायरस यानी कोरोना वायरस जिसे कह लें आज के डेट में, संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। तो वहीं महामारी और मौसमी बीमारियों से भी बच्चों को स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। तो ऐसे में ये कितना महत्वपूर्ण है अब आप इस वीडियो को देखने के बाद, और आपने देखा कि इस कैसे उस औषधि को जो हमारे बच्चों को सिर्फ 2 बूंद खुराक से हमारे बच्चों को ऊर्जावान बना सकती है, शारीरिक रोग से आप कह सकते हैं कि लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, पाचन तंत्र उनका स्वस्थ रहता है, मानसिक संतुलन उनका बना हुआ रहता है, बौद्धिक विकास होता है। तो ऐसे में इस प्राशन को लेने में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को लेकर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पहुँचें, जहाँ इस दवा का महज कहा जाए 5 रुपये के एक टिकट के आधार पर आपके बच्चों को एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ व्यक्ति बनने के में सहयोग कर रहा। तो वहीं आपको बता दें कि नासिया बिहार संगठन द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को पूरे बिहार में कुल मिलाकर 23 जगहों पर निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पूर्वी चंपारण अंतर्गत आदापुर ब्लॉक में बख्तौरा गांव के सुखदेव आरोग्य सेवा सदन में श्रीमती राजकमली कुंवर के द्वारा बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक देकर किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में जहां चमकी बुखार का उन्मूलन आयुर्वेदिक दवा से हो सकता है, इसके लिए विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिला के चमकी बुखार प्रभावित क्षेत्र मुसहरी ब्लॉक एवं मीनापुर ब्लॉक में कुल मिलाकर 10 जगहों पर निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी जहां आपको बता दें कि दिया है वैद्य पवन कुमार ने, जो नासिया बिहार महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह संचालक जीवन धारा पंचकर्म क्लिनिक मुजफ्फरपुर के हैं। आपको इनका एक संपर्क सूत्र भी बता दूं, अगर आपको कोई ज़रूरत लगे मुजफ्फरपुर वासियों को, अगर अपने बच्चों को दिक्कत हो स्वर्ण प्राशन खिलाने में, तो आप संपर्क कर सकते हैं वैद्य पवन कुमार जी से 9798636871। एक बार फिर से मैं नंबर को दोहरा दूं, जो वैद्य पवन कुमार जी का है 9798636871। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। वहीं पवन कुमार जी का कहना है कि इस स्वर्ण प्राशन से चमकी बुखार बेअसर होता है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। जिस प्रकार एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का उपयोग किया जाता है। पुष्प नक्षत्र में इस दवा का प्रभाव और बढ़ जाता है। उन्होंने बिहार सरकार से भी मांग की है कि जिस प्रकार प्रत्येक सरकारी अस्पताल में एलोपैथ के दर्जनों टीके बच्चों को मुफ्त में दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार आयुर्वेद टीका स्वर्ण प्राशन की खुराक भी प्रत्येक अस्पताल पर मुफ्त में बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में के मुसहरी ब्लॉक में ये नासिया द्वारा जीवन धारा पंचकर्म क्लिनिक राजपूत टोला में, तो
तो लीची अनुसंधान केंद्र पानी टंकी के बगल में, तो मुसहरी पीएचसी के ठीक सामने आरोग्य भारती में, सिटी हॉस्पिटल दुर्धा में, लक्ष्मी चौक ब्रह्मपुरा में, एमसीएच हॉस्पिटल चांदनी चौक, तो वहीं मीनापुर ब्लॉक में राघोपुर पंचायत, जहां आप रवि आनंद से संपर्क कर सकते हैं। मानुकपुर पंचायत में अवधेश कुमार से संपर्क करके, पानापुर पंचायत में डॉक्टर रामेश्वर शाह से संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं मंझोलिया पंचायत में संतोष कुमार से आप संपर्क कर इस अपने बच्चों को ये खुराक दिलवा सकते हैं। तो वहीं पूर्वी चंपारण में अगर बात करें तो मोतिहारी के बंगाली कॉलोनी में, आदापुर के बख्तौरा में, समस्तीपुर रोसड़ा में, गोपालगंज, भागलपुर, सासाराम, सुपौल, कैमूर, इन सब जगहों पर आप बच्चों को ये स्वर्ण की खुराक दिला सकते हैं। तो पटना की जहाँ तक बात रही तो पटना के कदम कुआं स्थित आपको राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में स्वर्ण का प्रत्येक महीने के नक्षत्र पुष्प के दिन किया होता है, वहाँ पे है। तो वहीं बाजार समिति रोड में, तो बोरिंग रोड में भी, और पटना सिटी और लोहानीपुर में भी इस खुराक की व्यवस्था की गई है। तो आगे भी स्वर्ण या आयुर्वेद से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ, धन्यवाद।